बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हसन हूं। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जिनके ऊपर मेरा तजज़िया ये मैं आपके सामने रखूंगा। जंग के बाद के हालात और जंग के दौरान ये सारा कुछ क्या अब चल रहा है। नाज़रीन, मैं आपको एक खबर देता चलूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ कुछ थोड़ा सा ओवर एक्टिविटीज करने शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ दिमागी तौर पर भी थोड़ा सा हिला हुआ है क्योंकि पूरा दिमाग उसका काम नहीं करता। अब उसने कौन ये शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं तकरीर के दौरान कि हमने 1971 वाला बदला ले लिया। भाई, शहबाज शरीफ से आदमी ये पूछे कि 1971 में क्या हुआ था, उसको पता ही नहीं तारीख का। 1971 में पाकिस्तान का 90,000 फौजी इंडिया ने कैद कर लिया था। पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया था। पाकिस्तान का जो दूसरा बाजू है यानी कि बांग्लादेश, उसमें उन्होंने खून की नदियां बहा दी थी। हिंदुस्तान का सिर्फ और सिर्फ ये मिशन था कि पाकिस्तान को तकसीम करके कमजोर किया जाए और सारे पाकिस्तान के ऊपर अपना तसल्लुत जमाया जाए। बांग्लादेश के ऊपर अभी भी उनका तसल्लुत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से आदमी ये पूछे, वो पाकिस्तान दो टुकड़े करने वाली साजिश तो दो आदमियों की थी, जिया खान की थी और जुल्फकार अली भुट्टो की थी। क्योंकि उसी वक्त भी जिया खान ने एक जैली हुकूमत बना दी थी बगैर इलेक्शन जीते, क्योंकि इलेक्शन तो शेख मुजीबुर रहमान जीत चुका था जबकि हुकूमत जुल्फकार अली भुट्टो को दी जा रही थी। यानी कि जैली हुकूमत का वो नतीजा था जिसके नतीजे में पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ। और शहबाज शरीफ आज ये कह रहा, हाँ, एक बात जरूर है कि पाकिस्तान सही तौर पर दिफा करने में कामयाब रहा है। इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। इंडिया की जो सोच थी वो बिल्कुल खाक में मिल गई है। उसको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। और अब एक और इन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। मरियम नवाज कह रही है कि JF-17 थंडर त्यारे के जरिए राफेल त्यारे गिराए गए और ये नवाज शरीफ ने बनाए थे पाकिस्तान में। भाई, नवाज शरीफ त्यारे कैसे बना सकता है? नवाज शरीफ ना तो कोई इंजीनियर है, ना ही कोई इसमें इंडस्ट्री में काम करता है। JF-17 थंडर त्यारे तो पाकिस्तान और चाइना के तावन से बनते हैं। लेकिन ये जो त्यारा इस्तेमाल हुआ राफेल गिराने के लिए, ये J-10C त्यारा इस्तेमाल हुआ है। ये चाइना का जदीद तरीन त्यारा है और ये त्यारे इमरान खान ने लिए थे राफेल के मुकाबले में चाइना से। क्योंकि जब इनके त्यारे गिरे थे पाकिस्तान में 2019 में, तो उस वक्त इंडिया ने यह फैसला किया क्योंकि राफेल एक ऐसा त्यारा है जो नेटो इस्तेमाल करती है कि इसके गिरने के चांस बहुत कम होते हैं। गिर जाता है, वो गिर गया अभी भी, लेकिन उस वक्त के मुकाबले में इमरान खान ने चाइना से J-10C त्यारे लिए थे। जिस त्यारे की, बल्कि ये त्यारे की भी होता है, त्यारा भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन सारी इसकी सारी जो मुहारत है वो पायलट की होती है। पायलट जितनी अच्छी मुहारत से काम करता है उसके मुताबिक त्यारे को अटैक किया जाता है या अपने टारगेट को अटैक किया जाता है या आबादी को जहां भी अटैक उन्होंने करना होता है वो पायलट की वजह। तो पाकिस्तान के पायलट दुनिया के 1 नंबर पायलट हैं। इनकी ट्रेनिंग इंतहाई अच्छी है और फोर्स भी जो पाकिस्तान की है वो तकरीबन आप कह लें कि दुनिया की 1 नंबर एयरफोर्स है। इसके मुकाबले में आज तक कोई पायलट नहीं पैदा हो सका, क्योंकि पायलट को यह पता होता है कि अगर तो मैंने मार कर वापस आ गया तो मैं हीरो गाजी बन गया, अगर मर गया तो मैं शहीद हो गया, यानी कि शहादत के रुतबे के लिए वो लड़ता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और माहौल बनाया जा रहा है और खबरें फैलाई जा रही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तरीके इंसाफ के बारे में अपनी सोच तब्दील कर रही है। देखें करती है या नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ नजर जरूर आ रहा है कि इस जंग में पूरी की पूरी अवाम जो है वो आर्मी के साथ खड़ी थी, हेल्प में खड़ी थी। और सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो तरीके इंसाफ के थे और उन्होंने आर्मी की भरपूर हमायत की। और इस वक्त ये खदशा जाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि आर्मी जो है वो तरीके इंसाफ के मुतालिक जिनके 84% लोग जिनके अपनी आवाम के मुतालिक सोच बदले, लेकिन नून लीग की किसी सूरत भी बदले नहीं देगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इन्होंने बिल्कुल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं कहा, बल्कि उनकी इज्जत के खिलाफ ऐसा लफ्ज बोलना इन्होंने बोल ही नहीं सके कि ताकि उनकी इज्जत में कमी ना आ जाए और फिर हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। क्योंकि इनके लगता है ऐसा जैसे नरेंद्र मोदी के साथ कोई शेयर इकट्ठे हैं।
जिनकी ये इस तरह करके नहीं बोले। लेकिन अब अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सोच में अगर तब्दीली आती है तो ये अवाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इलेक्शन कराए जाए, इलेक्शन में तो इनको इंतहाई बुरी तरह मार पड़ेगी। ये जो आप वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, ये यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं बन सकते। अगर मुनसिफाना गैर जानबदाराना इलेक्शन होते हैं तो इसमें जो विनर होगा वो तकरीबन तरीके इंसाफ ही होगी, लेकिन जिसने अच्छा काम किया होगा वो जरूर कामयाब होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने